डॉक्टर जय कुमार जी उपाध्याय राजधानी दिल्ली से, जिन्हें डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने सूचित किया था, तो वे भी अष्टसहस्त्री के संदर्भ में आज अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इसलिए उन्हें स्पॉटलाइट करें और अनम्यूट करें। डॉक्टर जय कुमार जैन अपना वक्तव्य अष्टसहस्त्री ग्रंथ पर प्रदान कर रहे हैं। आप सभी मुझे सुन रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बोलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जो मोक्ष मार्ग का नेता है, कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने वाला है, विश्व के तत्वों का ज्ञाता है, उसे उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं अत्यंत श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। मंगलाचरण की पंक्ति को आपने सुना। देवागम स्तोत्र के आरंभ के छंद को प्रस्तुत करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देवागमन भूयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान् नातस्त्वमसि नो महान्। आज हम सब अष्टसहस्त्री ग्रंथ के स्वाध्याय हेतु ऑनलाइन सेमिनार में उपस्थित है। सप्ताह व्यापी आयोजन श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा ऋषभदेव जन्मभूमि स्थान से यह भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से प्रसारित है। अभी मैंने परम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी का प्रवचन करीब 40 मिनट तक सुना। मुझे अत्यंत हर्ष हुआ और प्रसन्नता मिली कि पूज्य माता जी ने अपने गुरु मां आरिका श्री ज्ञानमती माता जी से न्याय विषय पर ज्ञान प्राप्त करके परीक्षा देकर के जैनागम के गूढ़ तथ्यों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। मैं सर्वप्रथम उनके चरणों में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। इसी के साथ साथ मुझे आश्चर्य है, 20वीं सदी में पूज्य ज्ञानमती माता जी ने अपनी शिष्य परंपरा को इतना मौलिक ज्ञान दे करके जैन समाज को जैनागम का सार प्रतिदिन परोस रही है। आज हमें अत्यंत प्रसन्नता का वो प्रसंग है। आरिका ज्ञानमती माता जी वयोवृद्ध होने पर भी उनके 3 पीढ़ियों के शिष्यों ने पूरे के पूरे अयोध्या तीर्थ में वर्षा काल में भी, साथ साथ में पूज्य माता जी के मंगल निवास में भी निरंतर पारस चैनल पर, ऋषभदेव जूम चैनल पर जैनागम के खूब बारीकियां समाज को दे रही है। इसलिए आप अत्यंत प्रशंसनीय कार्य कर रही है। आज टोडा रायसिंह राजस्थान में एक पुण्य भूमि है। वहां पर 55 वर्ष पूर्व आरिका श्री ज्ञानमती माता जी आचार्य धर्मसागर जी महाराज के सानिध्य में रह करके अष्टसहस्त्री ग्रंथ को पढ़ा। अमूलाग्र पढ़ने के बाद उसका हिंदी टीका की रचना की। 55 साल पूरे होने के उपरांत आज संस्थान ने
यह ऑनलाइन अष्टसहस्र सप्ताह प्रारंभ किया है। मैं जब विद्यार्थी था, अष्टसहस्री नाम के ग्रंथ को सुनता था, लेकिन विद्वान जो बताते थे अष्टसहस्री ग्रंथ लोहे के चने को चबाने जैसा अत्यंत दुरूह और कठिन कार्य है। अत्यंत गूढ़ सिद्धांतों का न्याय विषय का विवेचन को यहाँ पर विवेचन किया गया है। पूज्य ज्ञानमती माता जी ने अपने शिष्यों को क्रम से अध्ययन कराते हुए इस समंत भद्र के आत्ममीमांसा ग्रंथ के मंगलाचरण के कारिकाओं का अपने शिष्यों को परीक्षा देने हेतु पाठ्यक्रम बनाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की है, वो भी 55 वर्ष पूर्व में। पूज्य माता जी ने अपने जीवन को पूरे जैनागम के रचना के लिए समर्पित किया है। मैं जब हस्तिनापुर से डॉक्टर जीवन प्रकाश जी से सूचना प्राप्त कर ली तो मुझे अत्यंत हर्ष हुआ कि 3 भागों में अष्टसहस्री ग्रंथों का निर्माण पूज्य माता जी द्वारा किया गया है। प्रथम भाग जो है, प्रथम संस्करण के रूप में राजस्थान से प्रकाशित संग्रहित ग्रंथ है ये। इसमें 444 पृष्ठ का हिंदी टीका हमें प्राप्त हो रहा है। अष्टसहस्री का दूसरा भाग जो है वो 424 पृष्ठ का मटेरियल प्राप्त हो रहा है, और तीसरा भाग जो है वो 608 पृष्ठ का मटेरियल हमें प्राप्त हो रहा है। जैसे माता जी चंद्रामती जी ने बताया, कारिका 1 से 6 तक प्रथम भाग का वर्णन किया गया है, कारिका 7 से 23 तक द्वितीय भाग में वर्णन किया है, और कारिका द्वितीय परिच्छेद से दशम परिच्छेद तक पूर्ण 24 से 114 कारिकाएं इसमें प्राप्त हो रहे हैं। ये देवागम स्तोत्र पर लिखित सामग्री है, और ये प्रकाशन दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान हस्तिनापुर से, मेरठ से प्राप्त होता है। मैं पूज्य माता जी के चरणों में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पुनः नमन करता हूं कि आपने 3 आचार्यों के मंतव्य को समझा। सर्वप्रथम आचार्य समंतभद्र बड़े तार्किक थे। उनका ग्रंथ जो है ये प्रकरण ग्रंथ है, जो आप्तमीमांसा नाम से 114 कारिकाओं से प्रकाशित है। प्रकरण ग्रंथ के बारे में हम जानते हैं, अत्यंत क्रम से अनुक्रमणिका बना के विषय वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है। उसके बाद समंतभद्र के पश्चात, समंतभद्र द्वितीय शताब्दी में हुए, उसके बाद प्रमाण व्यवस्था को, जैन समाज को जानकारी प्राप्त करने के लिए अकलंक देव ने अष्टशती नामक भाष्य ग्रंथ की रचना की है। आप्तमीमांसा प्रकरण ग्रंथ पर यह भाष्य ग्रंथ है। अष्टशती नाम से प्रसिद्ध है कि 800 यहाँ पर कारिकाएं मौजूद है। उसके बाद विद्यानंदी आचार्य ने 8वीं शताब्दी में अष्टसहस्री माने 8000 कारिकाओं का अमूल्य निधि हमें प्रदान किया है। ये 3 आचार्यों के चिंतन को पूज्य माता जी ने केवल 4 साल के मध्य ही समझ करके, गहन अध्ययन करके हम सबको 3 भागों में प्रकाशित करके सामग्री प्रदान की है। इस युग में ये अत्यंत अनुपम, परिश्रम साध्य और मौलिक ग्रंथ संपदा को प्रदान की है। पूज्य माता जी के बारे में पढ़ते हुए ये जानकारी प्राप्त होती है कि जैन समाज में न्याय विषय के विद्वान नगण्य है, नहीं के बराबर है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज मुझे बताते थे, पंडित महेंद्र कुमार जैन न्यायाचार्य जैन न्याय के एक अत्यंत श्रेष्ठतम विद्वान थे। जैन न्याय उनका ग्रंथ प्रकाशित है, लेकिन अल्प समय में चले गए। इसके साथ साथ पंडित दरबारी लाल कोठिया जी को भी हम याद करते हैं। उनका भी कार्य अत्यंत अनुपम है। बाद में पंडित उदय चंद जी जैन दर्शन आचार्य बनारस से बने। उन्होंने आप्तमीमांसा और आप्तमीमांसा तत्व प्रदीपिका पर भी काम की है।
लेकिन इन ग्रंथों की विधा अलग है, पूज्य माता जी के ग्रंथों की विधा अलग है। पूज्य माता जी गुरुकुल में, गुरु परंपरा में, गुरु सानिध्य में, दिगंबर आचार्यों के सानिध्य में बह करके पढ़ी है। ये विश्वविद्यालय का अध्ययन नहीं है। यह अध्ययन टीका के विभिन्न विधाओं को लेकर के, समग्रता को ला करके उसका अर्थ बनाया गया है। विश्वविद्यालय मात्र मंगलाचरण पढ़ाते हैं, ग्रंथ का आरंभ का परिचय देते हैं। पूज्य माता जी ने तीनों आचार्यों के मूल ग्रंथों को संस्कृत भाषा में, गूढ़ भाषा को समझ करके हिंदी में अनुवाद करके हमारे सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य प्रस्तुत किया है। हम सुनते हैं, इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए किलो भर बादाम खाने के बाद थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होता है। इसको समझने का साहस आज भी, जैसे मैं इंदौर में था, उज्जैन के एक विद्वान आए थे, कुलपति शिवशंकर मिश्र जी। वो नव्य न्याय के विद्वान, युवा अवस्था में 40 उम्र में ही वो पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। वो नव्य न्याय के विद्यार्थी है। नव्य न्याय और प्राचीन न्याय की बात जैनाचार्य में हमने नहीं देखा, लेकिन वैदिकों में नव्य न्याय और प्राचीन न्याय की बात की है। प्राचीन न्याय वैदिकों में सूत्र रूपों में लिखा है और नव्य न्याय अत्यंत कठोर शब्दों के बीच में प्रस्तुत किया गया है। हम लोग न्याय क्यों पढ़े? पूज्य माता जी लिखती है कि न्याय पढ़ने से वस्तु के सत्य स्वरूप को देखने को प्राप्त होता है और शिक्षण प्राप्त होता है। पूज्य माता जी अत्यंत सुलभ करते हुए न्याय विवेचन पद्धति में प्रमाण और नय का क्रमशः विवेचन किया है, उसके उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया है, लक्षण को निर्देश किया है और परीक्षा विधि से इसको जाना जाता है। उद्देश्य यही है, जिस वस्तु का विवेचन करना हो उसका नाम मात्र कथन करना ही उद्देश्य है। पूज्य माता जी ने प्रमाण के भेदों को बताते हुए प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण की बात की है। परोक्ष प्रमाण का लक्षण जो अस्पष्ट है, अनिर्मल है, ज्ञान को परोक्ष प्रमाण कहा गया है। प्रमाण का विषय क्या है? पूज्य माता जी कहती है, सामान्य विशेषात्मक पदार्थ ही प्रमाण का विषय है। प्रमाण का फल क्या है? प्रमाण का फल दो प्रकार का है, एक साक्षात फल है और एक परंपरा से फल प्राप्त होता है। प्रमाण आभास भी बताया गया है। इसी के साथ साथ आगे चल करके नय के भेदों को बताया। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, अतः वास्तव में नय अनंत है। नय के भेद करते हुए निश्चय नय, व्यवहार नय, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, इस तरह के नयों का भेद भी पूज्य माता जी ने किया है। पूज्य माता जी ने सभी दर्शनों का सांगोपांग अध्ययन करके वैदिक दर्शन, अवैदिक दर्शन, जब ये तीनों आचार्य दर्शन की और न्याय की बात कर रहे थे तब भारत भूमि पर माहौल क्या था, बुद्धिजीवियों का शास्त्रार्थ किस प्रकार होता था, और सभी दर्शनों के विद्वान एक साथ बैठ करके अपने ग्रंथों के, अपने प्रमाण के विषय को स्पष्ट करते हुए अनेकांतवाद को सिद्ध करने का लक्ष्य जो समंतभद्र का था, उसी को अकलंक ने प्रस्तुत किया, बाद में विद्यानंदी ने भी प्रस्तुत किया है। इन विषय को समझना आम आदमी का पुरुषार्थ हो नहीं सकता है। पूज्य माता जी ने परम पूज्य प्रातः स्मरणीय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के प्रथम पट्टाधीश आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जी के आर्य का शिष्या बनी। वे सिद्धांत वारिधि है, न्याय प्रभाकर है, अनेक तीर्थों की रचना करके जैन समाज को उपकृत किया है। पूज्य माता जी के इस त्रिलोक शोध संस्थान ने हम सबके लिए शोध करने की प्रविधि सिखाई जा रही है। मैं पुनः पूज्य मोती सागर जी क्षुल्लक महाराज श्री को नमन करता हूं, जिन्होंने पूज्य माता जी के सानिध्य में रह करके इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के नए विषय में
प्रवीणता प्राप्त की थी। आज साक्षात आरिका चंद्रामती माता जी को हम सुन रहे हैं, उनके प्रवचन हो रहे हैं। सप्ताह व्यापी पूरा आयोजन अत्यंत संतोष देने वाला हमें एक प्रसंग प्रस्तुत हुआ है। साथ साथ में देवागम स्तोत्र की जब हम बात करते हैं तो आचार्य विद्यानंद जी महाराज क्या कहते थे, हमें अहि क्षेत्र को याद कराते थे। अहि क्षेत्र में पार्श्वनाथ के फन पर अन्यथा अनुपपन्नत्वम यत्र तत्र त्रयेन किम, नान्यथा अनुपपन्नत्वम यत्र तत्र त्रयेन किम, ये बात हेतु को लेकर के स्पष्ट किया गया है। पात्र केसरी स्तोत्र को मुझे याद कराया। पूज्य ज्ञानमती माता जी के इस न्याय शास्त्र के ग्रंथ के बारे में हमें भूरी भूरी प्रशंसा करके बताई। माता जी ने 55 साल पहले ये काम किया था। हमारे सामने 2 ग्रंथ मात्र प्रकाशित हुए थे, तीसरे के हम इंतजार में थे। तब भगवान महावीर स्वामी का परिनिर्वाण महोत्सव उपस्थित था। उस समय तो प्राकृत ग्रंथों पर ही चर्चा हो गई, परंतु पूज्य माता जी का दिन पूज्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी खूब प्रशंसा हमारे सामने करते थे और उनके न्याय विषय की चर्चा समझाते समझाते खुद हर्षित होते थे। इतना ही नहीं, समंत भद्र आचार्य जो हुए उनके युक्त अनुशासन, स्वयंभू स्तोत्र, रत्नकरंड शावकाचार भी ऐसे ग्रंथ है जो क्षात्र तेज से परिपूर्ण हैं। और आज हम अष्टसहस्री ग्रंथ के स्वाध्याय करते हुए समूचे जैन समाज को, आज मैं इस जूम चैनल पर देख रहा हूं 150 लोग जुड़ करके, सारे गृहिणियां गृहस्थ व्रती संयमी नहीं हैं, घर में रहने वाले हैं। साधु लोग इसको पढ़ सकते हैं, पता नहीं कितने साधु पढ़े हैं। मैं पिछले 1 साल के अंदर ही करीबन साधुओं के सानिध्य में 17 प्रकार के संगोष्ठी में उपस्थित होकर के शोध आलेख प्रस्तुत किया, लेकिन अष्टसहस्री ग्रंथ को किसी ने विषय नहीं बनाया और आज बनाने की आवश्यकता है। और सप्ताह के बीच में हमें ज्ञान बहुत मिलेगा, हम सभी मिलकर के इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। पुनः मैं आरिका श्री वंदनीय माता जी, ज्ञानमती माता जी के चरणों में अत्यंत श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए, तथा स्वामी जी रविंद्र कीर्ति जी और साथ में संघर्ष सभी आरिका दक्ष हैं, निपुण हैं, ऑनलाइन के माध्यम से सारे संयोजन कर रही है। कितनी तत्परता से करते, मैं 2 माह पहले अयोध्या में रह करके देखा कितना नियोजन करना पड़ता है, कितने कैमरे को लगाना पड़ता है, कितने कंप्यूटर को जोड़ना पड़ता है, और पढ़ के कितनी तैयारी करनी पड़ती है, पूर्व तैयारी कितनी होती है। और पूरे तैयारी के साथ पूज्य माता जी चंद्रामती जी की ज्ञान परोस रही है। उनके चरणों में नमन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सबको जय जैन करता हूँ, सभी साधुओं को नमन करता हूँ। जय अष्टसहस्री ग्रंथराज जी की जय। आज हमारे डॉक्टर जय कुमार जी उपाध्याय ने अष्टसहस्री के हार्द को खोला। कल परसों में मैंने अहि क्षेत्र के इस विषय को आप सबको बताया भी था। भगवान पार्श्वनाथ के फणा पर ये पद्मावती माता ने जो लिख करके पात्र केसरी की श्रद्धा को दृढ़ किया था, ऐसे उदाहरण को भी हमारे उपाध्याय जी ने बताया। आचार्य विद्यानंद महाराज जी जो कुंद कुंद भारती दिल्ली की संस्था के संस्थापक रहे हैं, उनके मध्य में भी हम सब लोग वहाँ कई बार शास्त्र की चर्चाओं को हमने किया भी है, कुंद कुंद भारती में भी गए। और उस समय आचार्य श्री की सानिध्य में देशभूषण महाराज ने, धर्मसागर महाराज ने ज्ञानमती माता जी को न्याय प्रभाकर आरिका रत्न की उपाधि से अलंकृत किया था। ये भी सबको याद में होगा, हमारे जय कुमार जी को भी जरूर याद होगा, क्योंकि न्याय के विषय से श्री का ही विमोचन हुआ था, तो उस समय उनको इस पदवी से अलंकृत किया था। तो ज्ञानमती माता जी की इस कृति की मेरी इच्छा हुई क्या अब काफी आउटडेटेड ये विषय हो गया है और तमाम न्याय के विद्वान तो सब चले गए, तो कम से कम जब इतनी सुंदर हिंदी हुई है तो उस पर तो हम लोग थोड़ा पारायण करके 1 सप्ताह क्या, अगर 1 साल तक भी हम इस पर प्रवचन करें या
वार्ता करें या चर्चा करें या वाचना करें तो भी कम है। कभी विद्वानों को एकत्रित करके इसका कार्यक्रम बनाया जाएगा। पूज्य माता जी भी पंडित जी को खूब आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं और थोड़ा विश्राम में थी, अभी कमजोरी रहती है और परसों के दिन थोड़ा सा ज्वर भी आ गया था। अभी ठीक है लेकिन कमजोरी है। तो पंडित जी के लिए, डॉक्टर उपाध्याय जी के लिए, जय कुमार जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपने मूल्यांकन किया विषय का, ग्रंथ का, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हमारे बीच में आज इंदौर से अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सुमन जैन और राष्ट्रीय महामंत्री सारिका बिलाला जी, केंद्रीय कोषाध्यक्ष एवं इंदौर की अध्यक्ष रेखा जी पतंगिया और इंदौर की कार्याध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मीना विनायका जी और केंद्रीय मंत्री एवं इंदौर के कोषाध्यक्ष उषा बंडी जी भी उपस्थित हुई हैं। आज मुझे लगता है ये उपस्थिति जो सामूहिक है ये सारिका बिलाला के इंदौर पहुंचने के कारण विशेष रूप से हुई। मैं तो कई बार सारिका को कहती हूँ कि जब भी इंदौर जाओ तो सुमन जी के कार्यालय में जरूर जाना। ये सुमन जी का कार्यालय आपका ही कार्यालय है। तो आज ये राष्ट्रीय कार्यकर्ता महिला संगठन के आकर के मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है और मैं तो कहूंगी कि सुमन जी और सारिका जी सब महिलाओं को, सारे संगठन को भी रोजाना सूचना दिया करें, मैसेज दिया करें आप व्हाट्सएप से कि अष्टसहस्त्री की क्लास में भी जुड़ा करें। देखो कोई कठिन भी विषय होता है, कोई मिठाई बड़ी कठिनता से बनती है तो भी बनाते हैं कि नहीं, बनाते हैं और फिर उसको थोड़ा भी खा करके बड़ा स्वाद लेते हैं। तो ऐसे ही ये कठिन है लेकिन मिठाई है, और मिठाई इसलिए है कि आत्मा के साथ इसमें न्याय का संबंध जुड़ा हुआ है। आप सब महिला संगठन को खूब ऊंचाइयों तक ले जाएं। ज्ञानमती माता जी आपकी मसीहा हैं जिन्होंने सन 1996 में इंदौर के अंदर इस महिला संगठन की स्थापना की थी। आज जो भी इसकी पदाधिकारी हैं सब सौभाग्यशाली हैं कि समय समय पर उन्हें ज्ञानमती माता जी और हम सब लोगों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है, प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं। तो इसी प्रकार से मीटिंग करके एकजुट होकर के आप लोग जब जुड़ेंगे तो कोई ना कोई नई चीज जरूर सामने आएगी। अब आज सुमन जी ने आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छा बताया होगा तो उसको क्रियान्वयन करना सभी महिला संगठन की इन उपस्थित बहनों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। 15 फरवरी को शायद अच्छा जीवन जी बता रहे हैं कि अयोध्या में आना, ठीक है। तो आइए, आपका स्वागत भी है और तीर्थ दर्शन के लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आपकी अयोध्या की यात्रा सब खूब अच्छे से संपन्न हो। कुछ अच्छा, राष्ट्रीय महामंत्री को अपने बीच में पहली बार पाया है तो सब लोग सम्मान कर रहे हैं ना। सारिका देखो कितनी खुश नसीब हो तुम, हमने तुमको जबरदस्ती बना दिया था राष्ट्रीय महामंत्री। तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय में सारिका जी का ये स्वागत कर रहे हैं। देखो पगड़ी वगड़ी भी पहना दी। ये पगड़ी सहज मत समझना, काम करने के लिए पगड़ी है और खूब काम करो, महिलाओं के मस्तक को ऊंचा करो। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद विशेष रूप से है। हम नहीं जानते तुम सारिका, यहाँ से कहा जा रहा है कि आप जो है सुमन जी को पगड़ी पहना दो कि आपके कंधों को ये मजबूत रखें। ये कभी कभी बीमार हो जाती हैं तो हम लोगों को बड़ी चिंता हो जाती है। तो आज अयोध्या की ओर से सुमन जी को पगड़ी, हाँ, कि आपकी शक्ति बढ़ती रहे, आप स्वस्थ रहें, आपके कंधे मजबूत रहें। रेखा पतंगिया जी, मीना जी और उषा बंडी जी सब लोग आपके कंधे मजबूत रखें और हमेशा स्वस्थता का अनुभव करते हुए कार्य को करती रहें, यही आशीर्वाद है। अब यहाँ पर इस सत्र को संपन्न किया जा रहा है। आज लेट हो गए काफी और सायंकाल में 6:30 बजे सब लोग आरती में। अच्छा अच्छा, चलिए। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर